हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 10th वालों के लिए तो रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और मैं इतनी सरल भाषा में आपको जीवन परिचय लेके आया हूँ कि आपको 2 मिनट में ही जीवन परिचय आसानी से याद हो जाएगा। और इतनी सरल भाषा में आपको कहीं पर यूट्यूब पर आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, इतनी सरल भाषा में आपको राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, सबसे मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो मैं हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं, जिन पर मैंने हाईलाइट किया हुआ ब्लैक पेन से और मार्कर से, तो उन पर आपको ज़्यादातर विशेष ध्यान देना है और बाकी चीज़ों को ध्यान से समझते चलना है। आप आसानी से आपको 2 मिनटों में ये याद हो जाएगा, ये मेरा दावा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884, ठीक है, ये आपको सन याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा ज़िले, ठीक है, छपरा ज़िला है, बिहार के छपरा ज़िले के जीरादेई नामक ग्राम, ये आपको गांव का नाम याद रखना है। जीरादेई नामक ग्राम के एक कायस्थ परिवार में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ तक याद कर लेते हैं कि इनका सन, यानी कि किस सन में ये जन्म हुए थे और इनके गांव का नाम, तो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ठीक है, कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? श्री महादेव सहाय था। इनके पिता का क्या नाम था? श्री महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके जीवन परिचय से। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? बीए और साथ ही साथ इन्होंने एमए, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए तथा एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। और इन्होंने, आपको मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने जो परीक्षाएं उत्तीर्ण की सभी में ये प्रथम श्रेणी में आए थे। किस में आए थे भैया? प्रथम श्रेणी में आए थे। ये आपको हमेशा, अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए अगर आप ज़्यादा बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो सभी में प्रथम श्रेणी आप लगा सकते हैं। ये हर बार ये फर्स्ट आए थे, ठीक है। तो एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात इसी कॉलेज से, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही इन्होंने एलएलबी का नाम सुना होगा, इन्होंने क्या कर लिया? एलएलबी की परीक्षा भी यहीं से उत्तीर्ण की और साथ ही साथ एलएलएम, ठीक है। एलएलबी के बाद इन्होंने क्या कर लिया? एलएलएम की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारी परीक्षाओं में क्या आए थे? प्रथम आए थे, यानी कि हर एक परीक्षा इन्होंने जो भी पास की सारी प्रथम श्रेणी में पास की थी। इसके बाद सन 1911, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस सन को आपको याद करना है कि 1911 ईस्वी से 1920, 1911 ईस्वी से 1920 तक राजेंद्र प्रसाद जी ने कलकत्ता और पटना दोनों, ठीक है, कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट में क्या की थी? वकालत की थी। यानी वहाँ पे जो कलकत्ता हाई कोर्ट था और पटना हाई कोर्ट था, दोनों में ये क्या किए थे? सन 1911 से 1920 तक इन्होंने वकालत की थी, ठीक है, प्रैक्टिस की थी, यानी कि वकालत की थी। ये 3 बार, ये आपको मेन एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत ही बारीकी से समझना है, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम तो आपने सुना ही होगा, 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता ही होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। और मेन पॉइंट, सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के ये क्या रहे थे भैया? राष्ट्रपति। क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है ये आप कमेंट में बताएंगे। और 1962 तक ये क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद देखेंगे सन 1962 ईस्वी में इन्हें क्या मिला? भारत का सर्वोच्च सम्मान। आपको पता होना चाहिए भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया?
सन 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 28 फरवरी सन 1963 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहांत हो गया। ठीक है, देहावसान यानी देहांत हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को, यानी इनकी मृत्यु हो गई, यानी देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट की रचनाएं हैं। आप इनमें से आप 2 भी याद कर लेते हैं तो आपके पूरे नंबर बन जाएंगे, और बहुत ही ईजी रचनाएं हैं, ये आप याद कर सकते हैं। जैसे कि पहली रचना आप देखेंगे, भारतीय शिक्षा, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति। ये 3 रचनाएं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इन तीनों में से आप कोई सा भी याद कर सकते हैं या फिर इन तीनों को भी याद कर सकते हैं। और एक बार ध्यान ये दीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था, जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA किया, MA किया और साथ ही साथ LLB और LLM भी किया। ठीक है, कहाँ से किया? वही कलकत्ता विश्वविद्यालय से। और हर बार क्या आए थे? ये प्रथम आए थे, यानी कि फर्स्ट आए थे, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 1911 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र प्रसाद जी ने कलकत्ता और पटना हाई कोर्ट में क्या किया था? वकालत की थी, 1911 से 1920 तक। आगे देखेंगे, ये 3 बार क्या हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे? सभापति चुने गए थे। कितने बार? 3 बार। 3 बार ये क्या चुने गए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। उसके बाद सन 1962 ईस्वी तक ये क्या रहे थे? भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे थे उस टाइम, यानी कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे 1962 में? ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला पॉइंट, सन 1962 ईस्वी में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या मिला? भारत रत्न मिल गया। कब मिला? 1962 में। 1962 तक ये थे क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति थे। 1962 तक ये भारत गणराज्य के राष्ट्रपति थे, और 1962 में इनको क्या मिल गया? भारत रत्न मिल गया। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद जी का क्या हो गया? देहांत हो गया। और बहुत ही सरल भाषा मैंने आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बता दिया है। आई होप कि आपके जीवन परिचय जरूर पसंद आया होगा। अगर जीवन परिचय पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।